मार्फत कोर्स की 13वीं नशिस्त में खुश आमदीद। आज हम अल्लाह ताला का जो एट्रीब्यूट पढ़ने जा रहे हैं वो है अल मुसव्विर। अल मुसव्विर कहते हैं सूरत गरी करने वाले को, सूरत बनाने वाले को। लेकिन सूरत किसे कहते हैं? जब मैं कह रहा हूं सूरत तो आपके जहन में मेरा ख्याल है ये शक्ल आ रही होगी, इसको भी सूरत कहते हैं। लेकिन सिर्फ इसको सूरत कह देना मेरा ख्याल है काफी नहीं होगा। सूरत कहते हैं किसी ऐसी चीज को, किसी ऐसी पहचान को, किसी की ऐसी हैयत को जिससे वो डिस्टिंग्विश हो सके, जिससे उसकी पहचान हो सके, जिसको बताने से या जिसको जान लेने से वो बाकी सबसे अलग हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं इंसान, तो आपके जहनों में क्या आया? अगर आपके जहनों में सिर्फ ये शक्ल आई है, या 2 हाथ 2 पांव आए हैं, आंखें और 2 कान आए हैं, ये सिर्फ इंसान के पास नहीं है, बहुत से और लोगों के पास भी है, बहुत से और जानवरों के पास भी है। इवन दैट बंदर, इसकी फिजिक्स हमारे बड़ा करीब तरीन है। फिर ऐसा क्या है कि मैं इंसान कहूं तो हम बंदरों से डिस्टिंग्विश बिल्कुल अलग हो जाया करते हैं। वो है हमारा शऊर, हमारी अक्ल, हमारे अंदर फूंकी गई अल्लाह ताला की रूह। तो हमारी सूरत जो हमें अलग कर दिया करती है वो सिर्फ ये फिजिक नहीं है, इसके अंदर मौजूद वो रूह भी है जो अल्लाह ताला ने फूंकी है। अभी जरा देखते हैं अल्लाह ताला ने इस लफ्ज को किस तरह से ट्रीट किया है। कमोबेश अल्लाह ताला ने 8 मरतबा ये सीगा कुरानुल हकीम में इस्तेमाल किया है। और हैरत अंगेज बात है, अल्लाह ताला ने 8 मरतबा ही ये लफ्ज को इंसान की तख्लीक और इंसान को मुसव्वर, इंसान की तस्वीर कशी के साथ मुख्तिस कर दिया है। मेरा आपसे सवाल है, क्या अल्लाह ने सिर्फ इंसान ही को तख्लीक किया है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने ये सारे सियारे, सितारे, सूरज, चांद, ये कहकशाएं, ये सब कुछ अल्लाह ही ने बनाए हैं। लेकिन अल्लाह ने इनके बनाने के साथ ये तस्वीर कशी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ताला ने ये इतने खूबसूरत जानवर, आप कभी बिल्ली का बच्चा पकड़े, इतना क्यूट है कि आपको लगेगा कि शायद इंसान का भी इतना क्यूट नहीं होता। आप छोटे से गधे को देखें, वो भी बड़ा क्यूट होता है। आप छोटे से बंदर को देखें, वो भी बड़ा क्यूट होता है। पांडा तो बड़ा होकर भी क्यूट रहता है। ये सारे के सारे जानवर अल्लाह ही ने तख्लीक की हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सब वरना कि हमने इन्हें तस्वीर कशी की, हमने इन्हें मुसव्वरी की, इन पर अल्लाह ने ये लफ्ज किसी के साथ इस्तेमाल नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने ये लफ्ज इंसान के लिए मुख्तिस कर दिया है इस कुरानुल हकीम में। देखिए वो मैंने आयत आपके लिए कोट की है, आप जरा देखिए अल्लाह ताला इन अल्फाज को किस तरह से ट्रीट करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा। अल्लाह ताला ने आपको मदर वोम में जैसे चाहा वैसे आपकी तस्वीर कशी की। आपने गौर किया, ये जो लफ्ज है कैफ़ा यशा, जैसे उसने चाहा वैसे उसने आपकी तस्वीर कशी की। आपकी पहचान को उसने वैसे बनाया जैसे उसने चाहा। इसका मतलब है मैं माल के कायनात की चाहत हूं। आप अपने बारे में सोचिए, आप माल के कायनात की चाहत हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं लिहाजा ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। अल अजीज, वो अजीज है, अल हकीम, वो हकीम है। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, अलबत्ता तहकीक हमने तुम्हें तख्लीक किया, फिर हमने तुम्हारी तस्वीर कशी की, फिर हमने तुम पर मुसव्वरी की। जब मुसव्वरी की ना, सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने तमाम फरिश्तों को कह दिया कि अब आदम के लिए सजदे में गिर जाइए। ये जो आपकी तस्वीर कशी है, क्या इसमें रूह मुजम्मर तो नहीं है? इसमें वो रूह, वो शऊर मुजम्मर तो नहीं है जिसके आ जाने के बाद फरिश्तों को हुक्म दे दिया गया कि अब इसके सामने सजदे के लिए गिर जाया जाए? ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, कुरानुल हकीम ने खुद भी दूसरे मुकामात पर इसको डिस्कस किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं इसे बना लूं, मैं इसे संवार लूं, फिर वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब फिर मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो फिर तुम सजदे में गिर जाना। पता चला ये रूह जो हमारे अंदर है, ये मेरी असल वो पहचान है जो मुझे बाकी सारी मखलूकात से मुमताज कर दिया करती है। अगर मेरे पास एक नाक है तो बहुत से जानवरों के पास एक नाक है, बल्कि कई जानवरों से की नाक मेरी नाक से बेहतर है, वो मुझसे बेहतर तरीके से सूंघ सकते हैं। आप दूर ना जाइए, कुत्ता ले लीजिए, वो जिस तरह से सूंघ सकता है आप और मैं नहीं सूंघ सकते। जिस तरह से अगर मेरे 2 कान है, बहुत से जानवरों के 2 कान है, इवन दैट उनके कई जानवरों के कान मुझसे बेहतर हैं। और आपको पता ही है कि वो साइलेंट विसल, कुत्ता वो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है जो हम नहीं सुन सकते। मेरी 2 आंखें हैं तो बहुत से जानवरों की 2 आंखें हैं, और बहुत से जानवरों की आंखें मुझसे अच्छा विजन रखती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी देख लेती है,
लिहाजा अल मुख्तसर, ये तमाम की तमाम जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो हैवानी जिस्म के साथ ताल्लुक रखती हैं, ये मेरी असल पहचान या मेरी असल सूरत नहीं है। मेरी असल सूरत मेरे अंदर फूंकी गई अल्लाह ताला की रूह है, मुझे अता करदा अल्लाह ताला का शऊर है, जिसके जरिए से मैं माल के कायनात को पहचान सकता हूं, जिसके जरिए से मैं अल्लाह ताला की अता करदा तफवीज करदा खिलाफत को पहचान कर उसे पूरी तरह से इस्तेमाल में ला सकता हूं। उसी सूरत की अल्लाह ताला भी बात कर रहे हैं कि वलकद खलकनाकुम, जब हमने तुम्हें खलक कर लिया, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर जब हमने तुम्हारी सूरत गरी की, सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने कहा फरिश्तों से कि आप इसके लिए सजदे में गिर जाओ। फिर सब फसजदू इल्ला इब्लीस, सब फिर गिर गए इब्लीस को छोड़कर। मजीद सुनिए, अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान की खलकत की बात नहीं की कुरानुल हकीम में, एक ही आयत में अल्लाह ताला दीगर भी मखलूकात की बात करते हैं। और देखिए क्या अल्लाह ताला उनको सूरत की तरह ट्रीट करते हैं, गौर कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारन वस्समाअ बिनाअन, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए अर्द को करार बनाया, वस्समाअ बिनाअन, और आसमान को बिना छत बनाया, वसव्वरकुम, और तुम्हारी उसने सूरत गरी की, तुम पर उसने मुसव्वरी की, वअहसन सुवरकुम, और देखो कितनी अच्छी उसने सूरत गरी की, जो तुम्हारी उसने सूरत बनाई कितनी अच्छी बनाई। फअहसन सुवरकुम, देखो तो सही कितनी अच्छी उसने तुम्हारी सूरत गरी की। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, आगे वो आयत आप खुद जाके पढ़ लीजिएगा। मजीद देखिए अल्लाह ताला इस लफ्ज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं खलक़स समावात वल अर्द बिल हक, अल्लाह ताला ने ये तमाम आसमान और जमीन को खलक किया है, लेकिन उन पर मुसव्वरी नहीं की, वो वाली मुसव्वरी नहीं की जिसको अल्लाह ताला कुरानुल हकीम में इंसान के साथ मुख्तिस कर रहे हैं। वहां पर खलक कह के बात खत्म कर दी। अभी आपने देखा जब इंसान की बात थी अल्लाह ताला ने खलक कह के बात खत्म नहीं की, इसके बाद कहा वसव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी सूरत गरी की। देखिए खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक, अल्लाह ताला ने आसमानों को और जमीन को हक के साथ खलक किया। वसव्वरकुम, और तुम्हारी बारी आई तो अल्लाह ने तुम्हारी तस्वीर कशी की, तुम्हारी मुसव्वरी की, तुम्हें सूरत दी। फअहसन सुवरकुम, और देखो कितनी अच्छी तुम्हारी सूरत बनाई। आपको पता है माल के कायनात ने ये जो आपको सूरत अता की है ना, इस सूरत को अता करने के बदले में अब आपको क्या करना चाहिए। इंसान ना थोड़ा सा ना शुक्रा है, बल्कि बहुत ज्यादा ना शुक्रा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे करीम रब से गाफिल किसने कर दिया है। अल्लज़ी खलक़का, वही तो है जिसने तुम्हें खलक किया, फसव्वाका, फिर तुम्हें ठीक ठीक किया, फ़अदलक, पूरा अदल किया तुम्हारे साथ, फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, फिर जिस सूरत में चाहा तुझे उसने जोड़ दिया। यहां आपने गौर किया माल के कायनात इस सूरत के बदले में, इस सूरत गरी के बदले में आप में क्या करैक्टरिस्टिक पैदा होनी चाहिए थी। अल्लाह ताला आपको ये इशारा दे रहे हैं, वो क्या, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे करीम रब से गाफिल किसने कर दिया है। ये जो आपके अंदर सूरत गरी की गई है ना, जो आपके अंदर रूह फूंक दी गई है, जो आपको शऊर दिया गया है, इस शऊर का तकाजा है कि आप माल के कायनात से ना उम्मीद ना हो। आपका तकिया कुल्ली तौर पर माल के कायनात पर रहे, आपकी तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ माल के कायनात ही रहे। बाकी सारी चीजें आपको बिल्कुल गैर जरूरी और सानवी हैसियत की लगे, सिर्फ एक ही जात जरूरी है और वो माल के कायनात की है। अल्लाह ताला ने अपने लिए लफ्ज मुसव्विर एक ही मरतबा वैसे इस्तेमाल किया है सूरत अल हशर में। यहां पर ना 3 लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं, तीनों ही इंसान की तख्लीक के साथ ताल्लुक रखते हैं। 2 तो आप पहले ही मेरे साथ पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लाहुल खालिक अल बारी अल मुसव्विर, वो खालिक है, आप पढ़ चुके हैं, उसने आपकी तख्लीक की है, वो बारी है, फिर आपसे जो चीज गैर जरूरी थी उसने झाड़ दी, वो अल मुसव्विर है, वो उसने तुम्हारी तस्वीर कशी की, तुम्हें उसने अलग पहचान दी। लहुल अस्माउल हुस्ना, सारे अच्छे नाम उसी के लिए। तो अगर आपको ये अल मुसव्विर का कंसेप्ट समझ आया है तो फिर हमें अल मुसव्विर के साथ अल्लाह को कब बुलाना चाहिए या कब पुकारना चाहिए, जब आप अपनी इस पहचान वाली, अपनी सबसे डिस्टिंग्विशिंग इस कैरेक्टरिस्टिक को कमजोर होता देखें। आपको लगे मैं तो जानवर बन के रह गया हूं, सब खाते हैं मैं भी खाता हूं, सब सोते हैं मैं भी सोता हूं, सब बच्चे पैदा करते हैं मैं भी करता हूं, सब मर जाते हैं मैं भी मर जाऊंगा। अगर आपको लगे कि मैं तो बिल्कुल जानवर बन के रह गया हूं, मुझ में डिस्टिंग्विशिंग नहीं है, कुछ अलग इम्तियाज वाली बात खत्म हो गई है,
मैं तो अल्लाह का खलीफा हूं, तो वो खिलाफत कहां गई? अगर आपको लगने लगे, कभी ये एहसास आप में उजागर हो कि मैं मालिक कायनात का चुनीदा बंदा हूं, तो वो चुनीदा होने की हैसियत से मेरा क्या किरदार है, अगर ये फर्क आपको मिटता हुआ नजर आए, तो फिर आपको अल्लाह ताला को इस एट्रीब्यूट से पुकारना चाहिए, अल मुसव्विर, कि ए मेरी सूरतगरी करने वाले, ए मुझे अलग पहचान देने वाले, मेरी उस पहचान को निखार दे, मेरी आंखें खोल दे। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस सूरतगरी का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब।